नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी ने भूपेश सरकार को बताया माफियाओं की सरकार। आगामी आंदोलन को लेकर संगठन के लोगों से की चर्चा। महर्षि विद्या मंदिर की मनमानी, 12वीं की 2 छात्राओं को किया परीक्षा से वंचित, प्रबंधन के खिलाफ परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। तालाबों की नगरी रतनपुर में गहराया जल संकट, सांसद ने स्वनिधि से 13 बोर लगाने के लिए किया भूमि पूजन। बिजली संकट से निपटने रेलवे ने बढ़ाए मालगाड़ियों के फेरे, 13 एक्सप्रेस सहित 8 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को किया गया रद्द। और देह व्यापार के खिलाफ सरकंडा पुलिस की कार्रवाई, 4 महिलाओं सहित 1 पुरुष को किया गया गिरफ्तार। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिहार शासन के पीडब्ल्यूडी मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय में संभागीय स्तर पर पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं आगामी आंदोलन को लेकर जानकारी प्राप्त की। बूथ विस्तारक कार्यक्रम के तहत निर्देश भी दिए। हर बूथ प्रभारी को 100 घंटे अपने बूथ में देना होगा। भाजपा को विश्वास है कि इस व्यवस्था से वे जनता के नजदीक पहुंच पाएंगे और जनता की नब्ज को भी टटोल सकेंगे, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा मिलेगा। ये बैठक है, हम लोगों ने संगठन को जो हमारे बूथ स्तर का विस्तारक योजना हम लोगों ने लिया है उसी को लेकर हम बैठक की है और संगठन के हमारे स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए और आने वाले समय में हर विधानसभा में जो सरकार को घेरने के मुद्दे हैं उनको हमारी विधानसभा की जो टीम है उसको निकालेगी और जो राज्य स्तर पर सरकार की जो फेलियर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना को नकारने का काम किया, गरीबों को आश्रय छीनने का काम किया भूपेश सरकार ने, किसानों के साथ भेदभाव किया, पूरी तरह से उनको एमएसपी के नाम पर उनका दोहन किया है और जिस प्रकार से पूरे राज्य में माफिया राज चल रहा है, इन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, प्रदेश सरकार अपनी सभी योजनाओं में अब तक विफल रही है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा समय में सरकार केवल माफियाओं की सरकार बनकर रह गई है। छत्तीसगढ़ में शराब, रेत ट्रांसफर, कोयला माफिया सक्रिय हैं, तो वहीं कमीशन और करप्शन का खेल चल रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीबों का पैसा लूट रही है और प्रदेश के बाहर भेज रही है, ये कहना है भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन का। अब तो उनके मंत्री खुद कहते हैं कि पूरी तरह से कलेक्टर करप्शन में डूबा हुआ है। तो कलेक्टर अगर कमीशन में डूबा है तो वो सरकार में बैठे जो मुखिया हैं तो कमीशन तो वही ना पहुंच रहा होगा। तो कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से मंत्री ही मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, तो वो छोटे छोटे कर्मचारियों अधिकारियों पर तलवार चलाकर। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने भाजपा कार्यालय करबला रोड में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर 36 वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले समय में आंदोलन के माध्यम से प्रदेश सरकार की इन सभी विफलताओं को जन जन तक पाएगी। सारे विषयों को हम लोगों ने मुद्दे की दृष्टि से बनाया है और एक एक विषय को लेकर हम लोग, चाहे केंद्र की योजनाओं को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का, आम जनता तक नहीं पहुंचने देने का काम कर रहे हैं, इन सारे विषयों को लेकर हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं और साथ ही साथ संगठन के विषय को भी हम लोगों ने पूरी हर जो बूथ हमारी कमेटियां हैं उसको उद्धार देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री के दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल छोटे अधिकारियों पर गाज गिराकर वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि उनके बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं। सुबह उन्होंने कहा कि 34 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है, जिसकी सरकार ने खुद घोषणा की है। ये दर्शा रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री यहां पहुंच रहे हैं और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके। रायपुर में आंदोलन के कार्यक्रमों में भाग लिए, हम लोग अभी अंबिकापुर गए थे,
कई और जो संभाग हमारे हैं उधर के बलरामपुर, वहाँ पे कार्यक्रम हुए। तो राज्य के हर जिले में जहाँ कार्यक्रम, हम आज यहाँ पहुँचे हैं तो यहीं से आज ही से आंदोलन शुरू हो रहा है, वैसा नहीं है। और हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक सभी जो लोग हैं वो कार्यक्रमों में पूरी तरह से सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आप निश्चित रहिए, हम सरकार को हर मुद्दे पे घेरेंगे। चुनाव एक अलग पर, हम तो साल भर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यक्रम, हमारे जब आपदा की घड़ी थी उस समय भी भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाके सेवा का काम करने का काम किए। हम सोने वाले लोग नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे और उन्हीं के नाम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं उन्होंने ट्रेनों के बंद होने के सवाल पर भी कहा कि ट्रैक विस्तार को लेकर ट्रेनों को किया गया है, मालगाड़ियों का परिचालन से इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सह प्रभारी के कथन पर आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि रेलवे खुद मान रही है कि कोयला लदान करने का लक्ष्य है, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति के सदस्यों ने शनिवार की सुबह बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव के सरकारी बंगले का घेराव करते हुए 1 घंटे तक मौन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के सदस्यों के हाथों पे तख्तियां थीं, जिसमें बिलासा देवी कैंटीन, एयरपोर्ट पर डेवलपमेंट और महानगरों से सीधी उड़ान की व्यवस्था की मांग लिखी हुई नजर आई। शहर के नेहरू चौक स्थित सांसद अरुण साव के सरकारी बंगले में करीब 1 घंटे तक जमीन में बैठकर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन किया। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री का दौरा शुरू हो चुका है। सरगुजा संभाग से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे अधिकारी डरे सहमे हैं। यही है कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जगह जगह शिविर लगाकर नागरिकों की पूछ परख ली जा रही है। 2 मई से बिलासपुर नगर निगम में भी जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वार्ड स्तर पर आने वाली परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। शनिवार को कान्हा सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 63 में चौथा शिविर लगाया गया, जहां लोगों की समस्याओं को सुना और समझा गया। राज्य शासन के निर्देश से 2 तारीख से 2 मई से जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में पब्लिक का जो समस्या है उसको आप हमारे शिविर में आकर के दर्ज करा रहे हैं। जैसे बिजली का है, पानी का है, सीसी रोड का है, नाली का है और राशन कार्ड का है, पेंशन का है। इस तरह से छोटे छोटे समस्याएं हैं। कुछ निर्माण कार्य का है, जिसके लिए निर्माण कार्य के लिए अपन प्राकलन बना करके राज्य शासन को भेजे जाएंगे। वहां से स्वीकृति आने के पश्चात निर्माण कार्य कराया जाएगा। छोटे छोटे जो समस्याएं हैं जो हमारे नगर निगम स्तर के यहीं का है, उसका निराकरण ऑफिस में जा करके बहुत जल्दी निराकरण हो जाएगा। तखतपुर में भी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में लॉटरी के जरिए बच्चों को प्रवेश दिया गया। कक्षा 1 से 8वीं तक लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष ईश्वर देवांगन ने जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र पांडे से विवाद किया, जो पालकों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। गहमा गहमी और अधिकारियों की मौजूदगी में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। कक्षा 8 से 1 तक के लॉटरी पद्धति से निकाली जा रही है। 8 से 2 तक की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब क्लास 1 के लिए 50 सीटों की लॉटरी सिस्टम निकाली जा रही है। बहुत खुशी की बात, कुल 50 सीट है, परंतु 359 आवेदन तखतपुर आत्मानंद स्कूल में प्राप्त हुए हैं। बीपीएल, एपीएल, बॉयज और गर्ल्स अलग अलग लॉटरी सिस्टम से इसका लॉटरी निकाला जा रहा है। हर वो पालक का संघर्ष समाधान किया गया कि मेरा नाम है नहीं, तो पूरे लिस्टों को दिखाया गया। हमारे द्वारा जितने भी बच्चे को आवेदन आया था, चुटका विधि से चिट फंड के माध्यम से पालकों और मतलब पूरे स्टाफ परिवार, हायर सेकेंडरी प्राचार्य, नोडल अधिकारी श्री दासरथी सर, विकासखंड अधिकारी, जिला सदस्य, शाला समिति, सभी पालक गणों के बीच में आज मतलब चुटका निकालते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जा रहा है। और 1 से 8वीं तक में ही चिट फंड का है, बाकी 9वीं से 12वीं तक में पूरे प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। महर्षि विद्या मंदिर प्रबंधन की मनमानी के चलते शनिवार को 2 छात्राएं 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से वंचित हो गईं। महज 2 मिनट की देरी के चलते उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जीवन में शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने प्रेरित करती है, मगर जब शिक्षक ही
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने लग जाएं, तो आप उस स्कूल और वहां के शिक्षकों की पढ़ाई के लिए पनपती दुर्भावना को समझ सकते हैं। लोकस्वर टीवी स्क्रीन में देखिए कैसे एक मां के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। रुके भी क्यों? आखिर सवाल उसकी बेटी के भविष्य का था। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा चल रही है। खुशी और पूर्वाशी भी अपना 12वीं का पहला एग्जाम देने महर्षि विद्या मंदिर मंगला पहुंचे थे, मगर महज 2 मिनट की देरी के लिए इन्हें परीक्षा देने से स्कूल प्रबंधन ने रोक दिया। केमिस्ट्री का पेपर देने आए थे, 12th क्लास में है, पहला आज पेपर है, 2 साल बाद देने आए, थोड़ा बहुत लेट नहीं हो सकता? 2 मिनट लेट हुए, पूरा गेट बंद कर दिए। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी, 2 मिनट में इन लोग बाहर निकाल दिए, जबकि 10:30 बजे पेपर खुलेगा, सील खुलेगा। उस टाइम सब चीज़ स्टार्ट होगा, पर इन लोग आधा घंटा पहले कुछ एंट्री नहीं करने दे रहे। वहाँ पे आधा घंटा बैठाए रहेंगे, अंकल बता रही मैं, 10:30 बजे सील खुलता है, पर इन लोग अंदर घुसाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। हम लोग जब बोले कि बुलाओ हम हेड से, नहीं तो किससे बात करेंगे, हेड खुद हम लोग को धक्का मार के निकाल दिया है। हम लोग साइड से घुस गए थे, पर वो निकाल दिया है। अब सुनिए पूर्वाशी की मां क्या कह रही हैं, कैसे इन बच्चियों को स्कूल प्रबंधन ने प्रताड़ित किया। 2 मिनट लेट हो गया है, गेट के पास हम गाड़ी स्टैंड किए, गेट के पास आने तक 2 मिनट की लेट हुई, हमको अंदर नहीं जाने दिए हैं। 12th का आज केमिस्ट्री पेपर है, हम लोग ट्रैफिक में भी थोड़ा सा फंस गए थे, इसलिए 2 मिनट की लेट हुई, हमको अंदर नहीं जाने दिए। 10:30 बजे से पेपर चालू होता है, तो क्या 2 मिनट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? 10:02 में मैं गेट में पहुंच गई थी। 10:04 में मैं उनसे बात की हूँ, चौकीदार से, लेकिन वो भी अंदर नहीं गए, न जाने दिए, न हमको किसी से बात करने दिए हैं। परीक्षा देने पहुंची छात्राओं सहित उनके परिजन स्कूल प्रबंधन से मिन्नतें करते रहे, मगर कानों में शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल होने की गुमान का रुई भरे प्रबंधन ने उनकी एक न सुनी और अंत में परिजनों को सिविल लाइन थाने में जाकर प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। लाखों रुपए फूकने के बाद भी बर्बाद हो चुके जोरापारा तालाब की एक बार फिर से सुध ली गई है। वर्षों बाद एक बार फिर से इसकी साफ सफाई की जा रही है। जलकुंभी से अटे पड़े इस तालाब को जलकुंभी से मुक्त कर दिया गया है और इसकी सफाई अभियान जारी है। इसी बीच गंदगी से अटे पड़े तालाब की पचरी को स्थानीय लोगों द्वारा श्रमदान कर ठीक किया जा रहा है। अब लोगों की उम्मीद जग उठी है कि एक बार फिर इस तालाब का वे उपयोग कर सकेंगे। हाँ, जोरा तालाब की सफाई हुई है, उससे जोरापारा निवासी जो है संतुष्ट है। क्या है, अब जो तालाब है वो नहाने योग्य बन चुका है। पहले क्या है गंदगी थी, तो अब सफाई हुई है, तो उस हिसाब से तो मोहल्ले वाले थोड़ा संतुष्ट है। कचरा पड़ा हुआ है, वो सफाई चल रही है, तो हो जाएगी बोले 1-2 दिन में। आपको क्या लगता है इसका नियमित सफाई होनी चाहिए? हाँ, नियमित सफाई होती तो और ज़्यादा अच्छा रहता। अगर जिस हिसाब से अभी सफाई हुई है उस हिसाब से अगर नियमित सफाई होती रहेगी तो और अच्छा यहाँ का वातावरण स्वच्छ रहेगा। सीवरेज परियोजना से कुछ जगहों पर मुक्ति मिलने के बाद एक बार फिर से अमृत मिशन योजना ने शहर की सड़कों को बर्बाद कर दिया है। जगह जगह सड़कों को खोदे जाने से लोग काफ़ी हलाकान हैं। निगम पर दबाव बनने के बाद सड़कों में रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है। उखड़ी सड़क में सीमेंट और रेत गिट्टी के जरिए उसको ठीक किया जा रहा है, मगर स्थानीय लोग अब भी इसमें लापरवाही पूर्वक काम किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान न अधिकारी रहते हैं और न ही ठेकेदार। मजदूर ही इंजीनियर और ठेकेदार के रूप में दिए गए दायित्व को पूरा कर रहे हैं। करीबन 6-7 महीना पहले अमृत मिशन का कार्य चालू हुआ था, जिसमें रोड बनाया जाएगा, पाइप मोटा पाइप डला है, उसमें भी अपन बहुत परेशान हुए थे, लेकिन अमृत मिशन का काम है तो ठीक है। उसके बाद ये अमृत मिशन का पाइप डला, उसके बाद 6-7 महीना हो गया है, जिसमें ये गड्ढा खुदाया गया है और पतला लेयर जा रहा है, जिसमें ये बरसात के पानी में उखड़ जाएगा, गारंटी है। तो ये आप किसी से पूछ सकते हैं। और यहाँ कोई अधिकारी कोई नहीं, ये अपने मन से लेबर मजदूर लोग का है, अपने से काम हो रहा है। पतला पूरा जा रहा है और पतला डिब्बा सीमेंट है, पूरा कभी भी निकल सकता है सीमेंट। नगर निगम प्रशासन ने गर्मी के मद्देनजर अब शहर के उद्यानों को सुबह 9 से रात 10 बजे तक खोलने का फैसला लिया है। गर्मी के दिनों में लोगों को छांव मिलने से उन्हें सुकून और आराम मिलती है। बच्चों का भी स्वस्थ मनोरंजन हो जाता है। विवेकानंद उद्यान में बच्चों को धमा चौकड़ी करते देखा गया, वहीं बाहर से आए लोग भी पेड़ की छांव में अपना जरूरी काम करते नजर आए।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे गार्डन का हाल बुरा होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं तिलक नगर स्थित कोन्हेर गार्डन की। इस गार्डन के कायाकल्प की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई थी, मगर तय समय सीमा के बाद भी यह अधूरा है। हालात यह है कि पिछले 1.5 महीने से गार्डन में काम बंद है और सैकड़ों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। जरूरत है निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस तरह की पानी की बर्बादी होना बेहद लापरवाही है। जल बीच मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हांसी रे। संत कबीर की ये बड़ी ही सुंदर पंक्ति जो रतनपुर में लागू होती है। बड़ी अजीब बात है कि तालाबों की नगरी में नगर की जनता को सुनियोजित व्यवस्था के अभाव में पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। इस कमी को देखते हुए शनिवार को सांसद साव ने सांसद निधि से 13 बोर खनन के लिए भूमि पूजन किया। मई महीना की भीषण गर्मी में तालाबों की नगरी रतनपुर में जल संकट गहराने लगा है। वाटर लेवल डाउन होने से हैंडपंपों के हलक सूखने लगे हैं, जिससे नगर में पेयजल की किल्लत हो गई है। इस पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सांसद अरुण साव ने शनिवार को सांसद निधि 26 लाख रुपए की लागत में बोर खनन के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान नगर के सभी वार्ड के पार्षद मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने वार्डों में पानी की कमी वाले स्थानों की सूची दी। पेयजल की समस्या को देखते हुए आज विभिन्न वार्डों में पेयजल के लिए ट्यूबवेल का भूमि पूजन हुआ है। लोगों को पेयजल की बड़ी समस्या आ रही थी और लोगों के तत्कालिक समस्या को देखते हुए ये ट्यूबवेल खनन के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। निश्चित रूप से रतनपुर के लोगों को इससे बड़ा लाभ होगा। लोगों के पेयजल की समस्या में बहुत हद तक मदद मिलेगी। वार्डों की आवश्यकता अनुसार बोर से टेप नल कनेक्शन के माध्यम से भी प्रत्येक घरों में पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे वार्ड की जनता को पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। इस अवसर पर सभी वार्ड के पार्षद, भाजपा नेता, आम नागरिक उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में लोग खुद की सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। घंटों एक ही स्थान पर बैठकर काम करने की वजह से गर्दन और पीठ में दर्द होने लगता है। अक्सर यह समस्या हड्डियों से जुड़ी किसी बीमारी का संकेत होती है। आपको लगातार सिर दर्द की शिकायत बनी हुई है और शरीर के अंगों में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, तो यह न्यूरोलॉजिकल समस्या की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टरों की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूरो से जुड़ी किसी भी बीमारी में तत्काल इलाज की जरूरत होती है। डॉक्टर अभिषेक शाह ने बताया कि क्रिटिकल एक्सीडेंट और रीढ़ सहित ब्रेन के गंभीर न्यूरो समस्या का इलाज उनके यहाँ किया जाता है। न्यूरो प्रॉब्लम जैसे हम कहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रेन से शुरू करें तो आज की डेट में समाज में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमको दिखती है वो है लकवा, यानी कि स्ट्रोक। तो स्ट्रोक जो है उसका सबसे पहला कारण है कि हमारा बीपी और शुगर और हमारा लाइफस्टाइल इसका ढंग से हम ध्यान नहीं रखते हैं। बीपी शुगर के मरीजों को मैंने देखा है कि 2 साल से दवाई खा रहे हैं तो वही दवाई चल रही है, बीच में जांच भी नहीं करा रहे हैं। ना बीपी की जांच हो रही है, ना शुगर की जांच हो रही है। शुगर बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, कम हुआ है, इसका कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं अक्सर सब मरीजों को बोलता हूं कि अगर आपको बीपी शुगर है तो आप नियम से कम 1 महीने में एक बार तो अपनी जांच करें। डॉक्टर अभिषेक के मुताबिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने पर हमारे शरीर में कई प्रकार की परेशानियां एक साथ हो सकती हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। न्यूरो संबंधी कोई भी समस्या होने पर लोगों को कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। इनमें शरीर के किसी हिस्से में लकवा मारने के साथ ब्रेन स्ट्रोक, हमारी याददाश्त भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा डिमेंशिया, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी का कैंप रहता है, जो कि सुबह 11 बजे से दोपहर में 1 बजे तक। अगर इससे पहले अगर हमारे पास 30 मरीज आते हैं तो हम फर्स्ट 30 पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। हमारे यहाँ एक्सीडेंटल केस आते हैं, क्रिटिकल केस, तो इमीडिएटली हमारे पास 24/7 डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। इवन मैं भी रात में यहाँ अवेलेबल रहता हूँ
और हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर आईसीयू की सुविधा है, जिसमें हम जो है पेशेंट को एडमिट करके उसको इवैल्यूएट करके उसको जो भी क्रिटिकल केयर में सुविधा है, अगर उसको ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है वो भी है, वेंटिलेटर लगता है उसकी भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। ऑपरेशन से पहले मेरा इतना दर्द रहा कि मैं सहन नहीं सक रहा था। 5-6 दिन तक बिल्कुल मछली जैसे तड़पता रहा। यहाँ आने के बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन हॉल में ले गए मेरे को। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो धीरे 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 पूरा दर्द ख़त्म हो गया। आज 24 घंटा हो गए, मतलब रात में हुआ है, कल 8 बजे, अभी तक दर्द नहीं है, पूरा दर्द खत्म हो गया। बीपी और शुगर की समय समय पर जांच करवाने और दिनचर्या में परिवर्तन लाने से न्यूरो की गंभीर बीमारियों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल में प्रत्येक शनिवार को 9 से 1 बजे तक फ्री ओपीडी की सुविधा चिकित्सक दे रहे हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जा सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बाराखोली बंगला यार्ड में जारी श्री श्री सोलापुरी माता की पूजा में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूजा के 5वें दिन दक्षिण भारत की ग्राम देवी चेरा लम्मा के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा घरों से लाई गई नई साड़ियों से पुजारी पार्थ सारथी और उनके सहयोगी ने पंडाल तैयार किया। बिलासपुर के सोलापुरी माता पूजा में पहली बार मां चेरालम्मा का अवतार नजर आया। सुहाग को सलामत रखने के लिए सुहागिनों ने उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करने यहां बड़ी मात्रा में आई महिलाओं ने कुमकुम पूजा कर माता का आशीर्वाद दिया। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष वी रामाराव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वी हेमलता के द्वारा कुमकुम पूजा करने वाली महिलाओं को फलदान और श्रृंगार सामग्रियां बांटी गईं। पूजा में शामिल सभी महिलाएं और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। सोलापुरी माता हम सब के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगी और जिस भक्ति भाव से, जिस स्नेह से लोग इस पूजा का आनंद ले रहे हैं, पूजा में भक्ति भाव से लगे हुए हैं, ये हमारे देश की ताकत है और निश्चित रूप से हमारी परंपराएं समृद्ध है, उसी का ये उदाहरण है। हर साल हम लोग 9 दिन का पूजा करते थे। इस बार हम लोग क्या है, कोविड कारण 2 साल पहले नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग प्रयास है कि अगले साल पूरी टीम, हमारी जो सोलापुरी की टीम है, बड़े भक्ति भाव से और पूजा का इंतजार करते हैं पूरे क्षेत्र के लोग। तो हम लोग इसको सुविधा देने की कोशिश करें भक्तों लोग को कि बैठ के आराम से पूजा करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रसाद ग्रहण करें। और ये पूजा के लिए लोग इंतजार करते हैं कि कब आएगा पूजा, कब होगा पूजा। तो भीषण गर्मी में ही हम लोग ये पूजा करते हैं। 5वें दिन की पूजा में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में सांसद अरुण साव, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अग्रवाल सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। निशुल्क कूपन लकी ड्रॉ के विजेता बच्चों और उनके परिजनों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। सरकंडा के बंधवापारा रोड की स्थिति अभी तक वैसे ही बनी हुई है जैसे पहले थी। हालांकि इसके लिए बार बार निगम और प्रशासन को बताया गया है, मगर अब तक सड़क नहीं बन सकी है। पार्षद आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही सड़क बन जाएगी, मगर वार्ड के नागरिक अब उन पर भरोसा करने तैयार नहीं हैं। पिछले 3-4 साल से बंधवापारा क्षेत्र के लोग खराब सड़क से काफ़ी हलाकान हैं। वार्ड नंबर 63, 65 और 66 के नागरिकों की आवाजाही इसी मार्ग से होती है। जर्जर सड़क से कई बार लोग चोटग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ के नागरिक अब इतने नाराज हैं कि वे पार्षद से लेकर अधिकारियों तक को गाली देने से नहीं चूक रहे हैं। साल 2 साल 4 साल हो गया खराब है, कोई ध्यान नहीं देवे रोड ला। वो पार्षद ला कहिए तो खोदवा देता था, 2 दिन में फिर फूट जाते। कई जन लड़का गिरत है, कई जन सियान हपचा के मरत, एक जन के गोड़ टूट गए है, तेकर बेचारा आज तक ले पंगुल है। एला थोड़गन ध्यान देवा, चारों कति के रोड बनाते तो हमरो मोहल्ला ला देवा एकदम। रोड देखा था कतका खराब है, कई जन एक्सीडेंट हो जाते, कई जन गिर हट जाता है। आज 2-3 साल हो गए, पार्षद तो एक झलक देखे तक के नहीं आए, ध्यान नहीं देते। वोट मांगे पर रोई तो पाप।
हालांकि समय समय पर इस सड़क को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है, मगर दुर्भाग्य है कि अब तक ये सड़क नहीं बन पाई है। हालांकि पार्षद को भरोसा है कि बरसात से पहले इस सड़क का जीर्णोद्धार हो जाएगा। जब से मैं यहाँ का पार्षद बना हूँ तब से उस रोड के लिए मेरे वार्ड के सभी नागरिक मेरे साथ एक बार चक्का जाम किए थे। अभी पिछले सामान्य सभा में इसका क्वेश्चन भी उठाया था और लगभग मैं बोलता हूँ कि बरसात के पहले इस रोड का निर्माण हो जाएगी। और इसके लिए मैं अपने वार्ड के सभी जनता को, जिन्होंने मेरे साथ हमेशा चाहे रोड की लड़ाई लड़े, चाहे जहाँ पे जाना पड़े उन लोग हमारे साथ गए हैं, उनको इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। परेशान नागरिक पार्षद के आश्वासन से ऊब चुके हैं और अब वे उन्हें सुनने को भी तैयार नहीं हैं। अपने आक्रोश को यहाँ के नागरिकों ने दबा कर रखा है। अगर जल्दी सड़क को नहीं सुधारा गया तो न जाने ये उनका आक्रोश कब ज्वाला बनकर अधिकारियों और नेताओं पर टूट पड़ा, कहा नहीं जा सकता। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बोदरी नगर पंचायत की मुख्य सड़क पर रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। वैवाहिक सामानों की खरीदी करने लोग दूर दूर से चकरभाठा के बाजार पहुंच रहे हैं। ऐसे में सड़क जाम के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि यही सड़क बिलासा एयरपोर्ट को जोड़ती है। एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों को जाम से दो चार होना पड़ता है। यातायात के बिगड़े हालात को सुधारने कोई पहल क्यों नहीं हो रही है, ये समझ से परे है। इन दिनों काफ़ी जाम और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लगभग 3 दशक हो चुके हैं। यहाँ बहुप्रतीक्षित वायु मार्ग जो है वो आज तक विकसित नहीं हो पाया। मुख्य कारण ये है वर्तमान में जो यहाँ व्यापारिक केंद्र की दुकानें हैं और आए दिन जाम की समस्या जो है बनी हुई रहती है, जिसमें वीआईपी मार्ग होने के कारण बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग भी आते हैं, एयर एम्बुलेंस भी आते रहती है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी ने भूपेश सरकार को बताया माफियाओं की सरकार। आगामी आंदोलन को लेकर संगठन के लोगों से की चर्चा। महर्षि विद्या मंदिर की मनमानी, 12वीं की 2 छात्रों को किया परीक्षा से वंचित। प्रबंधन के खिलाफ परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। तालाबों की नगरी रतनपुर में गहराया जल संकट। सांसद ने स्वनिधि से 13 बोर लगाने के लिए किया भूमि पूजन। बिजली संकट से निपटने रेलवे ने बढ़ाए मालगाड़ियों के फेरे। 13 एक्सप्रेस सहित 8 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को किया गया रद्द। और देह व्यापार के खिलाफ सरकंडा पुलिस की कार्रवाई। 4 महिलाओं सहित 1 पुरुष को किया गया गिरफ्तार। देश के कई राज्यों में ब्लैकआउट होने से बचाने के लिए रेलवे युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की कमी को पूरा करने मालगाड़ी में लदान और उसकी रफ्तार बढ़ा दी गई है। बिलासपुर जोन से रोजाना 110 रैक कोयला लोड होकर जा रहा है। देश में गहराते बिजली संकट के बीच कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने कोयले से लदी मालगाड़ियों की संख्या बढ़ा दी है। इन मालगाड़ियों के परिवहन में किसी तरह का व्यवधान नहीं पड़े, इसे देखते हुए अगले 1 महीने तक कई रूट पर यात्री ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। इनमें मेल व एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो कुल 13 जोड़ी अप डाउन ट्रेन शामिल है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की यह ट्रेन 24 मई तक के लिए निरस्त की गई है। इसी तरह 8 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन भी निरस्त की गई है। निरस्त की गई ट्रेन रूट के यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन ट्रेनों को इसलिए रद्द किया गया है ताकि थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बिलासपुर जोन के अधिकारियों ने बताया कि इसी जोन से एक दिन में 110 रैक कोयले की लोडिंग की जा रही है, जिसे अलग अलग राज्यों के पावर प्लांट में पहुंचाया जा रहा है। ये जो पिछली बार ट्रेन फर्स्ट फेज में कैंसिल की गई थी, बेसिकली ये उसी का एक्शन है और ये अभी एक्सटेंड करके इसको कैंसिल किया गया है। ये बेसिकली रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार किया गया है ऐसा कि ताकि अधिक से अधिक कोल जो हमारी फ्रेट ट्रेनें हैं उनको हम डिस्पैच कर सकें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी एवरेज 160 रेक से अधिक पूरी तरह लोडिंग हो रही है। लगभग हम लोग जितना मार्च में लोडिंग कर रहे थे उतना अभी भी हम लोडिंग कर रहे हैं। लोडिंग का हमारा रेशियो भी उतना ही बना हुआ है।
रेलवे अधिकारियों को कहा गया है कि अगर ट्रैक पर कोई परेशानी होती है तो पहले कोयला से भरी मालगाड़ियों को निकाला जाए, जिससे जल्द से जल्द कोयला पावर प्लांट तक पहुंच सके, ताकि बिजली का संकट कुछ कम किया जा सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जोनल स्टेशन में दूसरे छोर से प्रवेश के लिए निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रैंप से लेकर सीढ़ी और यूटीएस कार्यालय बनकर तैयार है। रेलवे ने उद्घाटन की तैयारी पूरी कर ली है। बिलासपुर स्टेशन के दूसरे छोर पार्किंग, जनरल टिकट काउंटर के अलावा यात्रियों की आवाजाही के लिए रैंप और सीढ़ी बनकर तैयार है। इससे पहले चौड़े ब्रिज की प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 से आगे लंबाई बढ़ाई गई है। इस काम को लेकर स्टेशन उस पार के रहवासियों में खुशी की लहर है। रेलवे ने काम तो पूरा कर लिया, पर सुविधा शुरू करने में बेवजह की लेट लतीफी की जा रही है, जिसके चलते जनरल टिकट काउंटर कार्यालय धीरे धीरे पुराना नजर आने लगा है। देर से ही सही, पर अब रेलवे स्टेशन यहां सभी सुविधाओं को शुरू करने जा रहा है। यहां के काम की गति को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका उद्घाटन 2-4 दिन में हो जाएगा। साफ सफाई के साथ रंग रोगन का कार्य भी यहां किया जा रहा है। जो घेरा ब्रिज में लगाया गया था उसे भी खोल दिया गया है, जिसके बाद से पटरी उस पार रहने वाले लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोकसभा टीवी के कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ग्रीष्मकालीन अवकाश का असर ट्रेनों पर नजर आने लगा है। एकाएक ट्रेनों में इतनी अधिक भीड़ हो गई है कि यात्रियों को कंफर्म बर्थ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसे देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा इसी महीने अलग अलग तारीखों में मिलेगी। जिन ट्रेनों में यह सुविधा दी जा रही है उनमें दुर्ग भोपाल एक्सप्रेस शामिल है। बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर रायपुर पैसेंजर, गेवरा रोड और शिवनाथ एक्सप्रेस में सामान्य यात्रियों को राहत देने के लिए एक सामान्य कोच जोड़ा जा रहा है। बिलासपुर रेल मंडल के ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन में अब 2 महत्वपूर्ण ट्रेनें ठहरेंगी। यह स्थायी व्यवस्था रेलवे ने दोनों ट्रेनों के इस स्टेशन में आगमन और प्रस्थान का समय भी निर्धारित कर दिया है। जिन 2 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है उनमें पहली ट्रेन पुरी कुर्ला एक्सप्रेस है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली ये महत्वपूर्ण ट्रेन है, पर ब्रिजराज नगर स्टेशन में ठहराव नहीं होने से यात्रियों को परेशानी होती थी। अब इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी। सरकंडा पुलिस ने देह व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। बंगालीपारा में रहने वाली एक महिला घर में ग्राहक बुलाकर देह व्यापार का काम कराती थी। सूचना पाकर पहुंची सीएसपी मंजुलता बाज और थाना प्रभारी प्रवेश तिवारी द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई की गई। यहां 4 महिलाओं सहित एक पुरुष कालेश्वर को गिरफ्तार किया गया है। सरकंडा पुलिस ने देह व्यापार कराने वाली एक महिला के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सरकंडा क्षेत्र में बंगालीपारा में एक महिला के द्वारा अपने घर पे अनैतिक देह व्यापार कराया जाता है। सूचना पे हमारी टीम के द्वारा रेड किया गया और वहाँ पे महिला और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। उसके बाद 4 महिला एवं 1 पुरुष के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। चिंगराजपारा प्रभात चौक के पास गांजा बिक्री की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर सरकंडा पुलिस ने मौके पर जाकर गांजा बेच रहे सुरेश वर्मा को पकड़ा और उससे 850 ग्राम गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 6000 रुपये आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ धारा 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हिर्रे के खरकेना के निजी तालाब से मछली चोरी का मामला सामने आया है। प्रार्थी प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अपने प्लॉट में तालाब बनाकर 100 से भी ज़्यादा मांगुर मछली का पालन किया था। जब वह मछलियों को निकालने तालाब खाली किया तो मछलियां गायब थी। प्रार्थी को समझते देर नहीं लगी और वह सीधे थाने पहुंचा और मछली चोरी की शिकायत दर्ज कराई। प्लाट के सामने गड्ढा खोदे थे, उसमें गड्ढा में करीब 100 मछली डाले थे सर, और पता चला कि चोरी करके ले गए। तो कल पानी निकाल कर जब ये किए निकाले मछली को तो 4 पीस मछली निकला, बाकी तो सब चोरी करके ले गए। तो उसकी शिकायत थाना में शिकायत करने आए हैं सर। बोदरी नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था कैसी है ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़क पर फैली गंदगी हो या बस स्टैंड के हालात किसी से छिपा नहीं है। बस स्टैंड पर बना सांस्कृतिक भवन और सब कॉम्प्लेक्स के सामने बजबजाती गंदगी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। गंदगी से मच्छर और बीमारी का खतरा भी बढ़ने लगा है। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं।
वार्ड क्रमांक 14 मंगला में सक्षम ट्रेवल्स के पीछे बने नाली को मकान मालिक दुर्गा रजक द्वारा कब्जा किया जा रहा था। ये नाली पुरानी सरकारी नाली है। इस नाली के बंद होने से आसपास के रहने वाले लोगों को पानी निकासी की समस्या हो गई। यही नहीं, नाली पर कब्जा करने से लोगों के घरों के पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। दादागिरी करते हुए दुर्गा रजक द्वारा कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। इससे परेशान होकर वार्ड के नागरिकों ने निगम के अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। का नाम है दुर्गा रजत, वो कब्जा कर रही है ज़मीन को। तीनों तरफ से कब्जा किए गए हैं। पूरे मोहल्ले वाले भी पहले इसका कंप्लेन की, लेकिन इनको डरा धमका के शांत कर दिया गया और सेम चीज़ें अभी हमारे साथ की जा रही है। मेरी ऑलमोस्ट 20 साल से नाली है जो कि वर्किंग थी, उसे बेजा कब्जा द्वारा क्लोज किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, जो कि अगर क्लोज होता है तो पूरा पानी हमारा जाएगा कहाँ। और धमकी दी जा रही है कि सामने से आप नाली बनवाओ, ये ज़मीन हमारी है, और उसको कब्जा किया जा रहा है। सीसी रोड इनकी प्राइवेट घर के बीच में आ रही, कोई भी सीसी रोड किसी के घर के अंदर नहीं आती। वो मेरा रास्ता है, मेरा पीछे जाने का रास्ता है, ना कि मेरा, बल्कि और भी बाकी लोगों का जिनसे वो कनेक्ट होता है। साथ में ही लगी हुई नाली है, जो कि यहाँ पर जितने लोग कनेक्टेड लोग हैं, जिनका कनेक्टेड घर है, सबका नाली एक जगह से निकासी होता है। इन्होंने क्या किया है, रजक जी ने ना ही केवल नाली निकासी रोक दी है, मेरे बाहर जाने का रास्ता रोक दिया है, ठीक है, अवैध निर्माण कर दिया है और सरकारी संपत्ति को अपना समझ के जब्त कर लिया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।